Hello friends, I hope you all are doing good. I'm also doing good. I am Dharmendra Panjwani and we were doing our lectures and problem solve through of partnership accounting fundamentals of class 12th. इस सीरीज में हमने अब तक 4 लेक्चर्स कर लिए थे और उन 4 लेक्चर्स में हमने किए थे डीके गोयल के स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 9th क्वेश्चन से। आइए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, X and Z are partners with capital 25,000 and 15,000 respectively. X का Y का कैपिटल है 25,000 और Z का कैपिटल है 15,000 ऑन 1st April 2020। यानी ये हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। Y का कितना है 25,000 और Z का है 15,000। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 9% देना है। Z is entitled to a salary of rupees 6,000 per annum together with a commission of 6% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission। यानी कि उस प्रॉफिट में से हमें कमीशन देना है। जो प्रॉफिट आएगा क्या क्या डिडक्ट करने के बाद, सबसे पहले हम डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हम डिडक्ट करेंगे सैलरी, फिर हम डिडक्ट करेंगे उसका खुद का कमीशन। तो जो वो प्रॉफिट आएगा ये सब डिडक्ट करने के बाद उस पे हम लगाएंगे 6%। ठीक है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 30,800। यानी कि प्रॉफिट्स जो इन सबसे पहले ये सब एडजस्टमेंट्स पास करने से पहले के जो प्रॉफिट्स है उनका वो कितने हैं, वो है 30,800 रुपीज। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वर्किंग नोट तैयार करते हैं। वर्किंग नोट, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, वाइस कैपिटल, वाई का कैपिटल कितना है, वाई का कैपिटल है 25,000। ठीक है, और हमें इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, हमें रेट दिया हुआ है 9%। सो 25,000 का 9% आता है 2250। ठीक है, वही हम सेम सिमिलरली जेड का निकाल लेंगे। जेड्स कैपिटल कितना दे रखा है, 15,000 दे रखा है सर कैपिटल। ये लीजिए 15,000 का हम निकाल लेते हैं 9%। ठीक है, ये आ गया 1350। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद डायरेक्टली सैलरी है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। फिर हमें निकालना है जेड का कमीशन निकालना है, जो कि उस नेट प्रॉफिट में से निकलेगा जो कि आएगा जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, हम सैलरी दे देंगे और हम खुद वो कमीशन भी बांट देंगे। ठीक है, आइए बनाते हैं जेड्स कमीशन। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट सर दिया हुआ है 30,800। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, वाई का और जेड का। कितना कितना है 2250 और 1350। ठीक है, फिर हम लेस करेंगे सैलरी टू जेड कितनी है 6,000। फिर हम जेड्स कमीशन करेंगे। ठीक है, अब जेड कमीशन तो हमें खुद फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ओहो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन सब का नेट निकाल लेते हैं कि यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी। यहाँ पे सर हम अगर इन तीनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 30,800 माइनस 2250 माइनस 1350 माइनस 6,000, ये आएगा 21,200। ये आएगा 21,200। ठीक है, 21,200 हो गया। अब इसमें से जेड्स कमीशन लेस होगा। नाउ
पास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कैसे हम कमीशन निकालेंगे। मैं आज आपको एक और ट्रिक बताऊंगा। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कमीशन नहीं पता और हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी नहीं पता जिस पे कमीशन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, आफ्टर दे रखा है, आफ्टर आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कि आफ्टर का मतलब ये जो है कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा इस पे हमें कमीशन निकालना है। कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे हमें कमीशन निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर ये जो बाद में मतलब मैनेजर का कमीशन लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो मान लीजिए 100 है, वो मान लीजिए 100 है। ठीक है, तो अगर वो 100 है तो हमें क्या दे रखा है, जो लेस करने के बाद प्रॉफिट आएगा उसका उसका 6% है कमीशन, उसका 6% है कमीशन। तो अगर ये 100 है तो इसका 6% कमीशन होगा, यानी इसका 6 रुपीज़ आ गया। 100 का 6% 6 रुपीज़ ही तो होगा। ठीक है, यहाँ पे 100 का 6% 6 रुपीज़ होगा। अब ये हमें निकालना है ये कौन सी वैल्यू है, ठीक है, जिसमें से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। सिंपल है, अगर मान लो ये x है, x में से हम 6 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 106। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ ये हो जाएगा 106, 106 में से 6 गया, बचा 100, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। हमें 21 200 दे रखा है, जिसको अगर हम 106 मानेंगे, आपने अगर पढ़ा होगा इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसको 106 मानेंगे तो 6 की वैल्यू क्या होगी सर? 21200 डिवाइड बाय 106 इंटू 6, यह आ जाएगा 1200, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1200। ठीक है, ये 1200 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये बच जाएगा 20,000। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे सर? ये देखो, 20,000 का 6% कितना होता है? 20,000 का 6% होता है 1200। ठीक है, ये हमारा आ गया 1200। ओके, यहाँ पे हमारा निकल गया है जेड का कमीशन। अब हमें क्या क्या बनाना है? अब हमें दो चीज़ें बनानी है। ठीक है, हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, वो भी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में। ठीक है, आइए देखते हैं, बनाते हैं। हम बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये मैंने बनाया। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट में सर जो ओपनिंग कैपिटल होता है, जो आपका ओरिजिनल कैपिटल होता है, वो सेम ही रहता है, वो हर सिनेरियो में सेम ही रहता है। ठीक है, ये देखो, वाई जेड वाई जेड, यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 25,000 एंड 15,000। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 एंड 15,000। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बना देंगे यहाँ पे करंट अकाउंट। हम बना देंगे यहाँ पे करंट अकाउंट। फिक्स्ड के केस में हम करंट अकाउंट बनाते हैं बाकी एंट्रीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए। वाई जेड वाई जेड, ठीक है। अब करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग नहीं दिया है, ठीक है, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट एंड कैपिटल करंट अकाउंट में डाल देंगे। करंट अकाउंट बढ़ाएगा बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कितना होगा? ये होगा 2250 1350, 2250 1350। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हो गया। उसके बाद हम सैलरी देंगे जेड को, कितनी देंगे?
सेम ही आएगा यहाँ पे, P&L अप्रोप्रिएशन सैलरी। मैं यहाँ पे थोड़ा स्किप कर रहा हूँ ये लिखना, आपको लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में अपने होमवर्क में। देन कमीशन भी मिलेगा जेड को, ठीक है। कितना कमीशन था? 1200 था, ओके। अब इसके बाद लास्ट क्या चीज़ बचती है? इसके बाद सर लास्ट चीज़ बचती है, यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद लास्ट क्या चीज़ बचती है? हाँ, अब हम क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट्स जो हमारे हैं उसे, यानी कि जो प्रॉफिट्स एंड में बचते हैं उसे हम बांट देंगे दोनों पार्टनर्स में। अगर कुछ नहीं बोला तो सेम रेशो में बांट देंगे, यानी 1:1, यानी 10,000 10,000 में, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000 10,000। यहाँ पे हम टोटल लगा लेंगे, ये आ जाएगा 12,250, और जेड का टोटल लगा लेंगे, ये आ जाएगा 18,550, ठीक है। ये हमारा हो गया करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल के केस में। अब हमें बनाना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर देंगे, ठीक है। इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर देंगे, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पे देखिए बैलेंस बीडी जो है वो हम यहाँ पे ले आएंगे, और यहाँ पे एज इट इज़ जो सारी चीज़ें हैं करंट अकाउंट की वो हम यहाँ पे ले आएंगे। बैलेंस सीडी ऑब्वियसली नहीं लाएंगे क्योंकि बैलेंस सीडी भी मर्ज होगा दोनों का। यहाँ पे मैं ये ले आया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और जो डिविजिबल प्रॉफिट है 10,000 10,000 का। यहाँ पे आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस एंड में आ जाएगा 37,250 फॉर वाई, एंड जेड के लिए आ जाएगा 33,550, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 2,80,000, यानी ए का कैपिटल है 2 लाख, बी का कैपिटल है 2 लाख, और सी का कैपिटल है 80,000। द करंट अकाउंट बैलेंसेज वर ऑफ ए इज 20,000, बी का है 10,000, और सी का है डेबिट बैलेंस 5,000, यानी नेगेटिव में। According to the partnership deed, the partners were entitled to a interest on capital at 10% per annum. 10% per annum का interest on capital partners को मिलेगा। उसके बाद the working partner B है हमारा working partner was entitled to a salary of 6,000 per quarter. 6,000 per quarter। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर? एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। यानी कि हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 4 आएगा, यानी एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखी है हमें सैलरी 6,000 पर क्वार्टर, यानी कि 6,000 इंटू 4 करेंगे, पूरे साल का सैलरी आ जाएगा, दैट इज 24,000। गॉट इट। फिर दे रखा है द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। कैसे डिवाइड होंगे प्रॉफिट्स? द फर्स्ट होगा 60,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, 60,000 रुपीज इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इन द शेयर इक्वली द फर्म मेड द प्रॉफिट्स ऑफ 2,80,000, यानी कि 2,80,000 का प्रॉफिट्स फर्म ने किया है। ये हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे जब हम प्रॉफिट्स डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये मैंने कुछ ऑलरेडी कर रखे हैं एक्चुअली, मैं करता जा रहा था और रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। सो जितना मैंने किया वो मैं आपको समझा देता हूँ इजिली, और फिर बाद में हम साथ साथ प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम निकालेंगे ए का, बी का और सी का। ए का कैपिटल है 2 लाख, बी का कैपिटल है 2 लाख, और सी का कैपिटल है 80,000। तीनों पे 10% का रेट लगा देंगे, आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 20,000, और एंड में आ जाएगा ये 8,000 रुपीज़। उसके बाद हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, बी को कितनी सैलरी देंगे, 6,000 पर क्वार्टर, यानी 6,000 इंटू 4, 24,000 की सैलरी। उसके बाद हम डिविजिबल प्रॉफिट्स निकालेंगे। हम डिविजिबल प्रॉफिट्स निकालेंगे कि कौन से ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो डिवाइड किए जाएंगे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम ये सब बाइफर्केशन करेंगे जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। गॉट इट। नाउ सबसे पहले हमारा प्रॉफिट था 2,80,000 का, उसमें से हम माइनस करेंगे 48,000 के टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन सा आया है इसमें? 20,000 ए का, 20,000 बी का, और सी का 8,000। एंड देन हम बी को सैलरी देंगे 24,000 की, दैट कम्स थ्रू एज 6,000 इंटू 4। ये हम लेस कर देंगे और फिर हमारे पास आएगा 2,08,000। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट 60,000 इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ हम इसका कर देते हैं, 60,000 डिवाइड होगा किसमें?
इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल कितना है? 2,80,000, यानी कि कितना हुआ इनका प्रोपोर्शन? 20, 20 एंड 8। 20, 20 एंड 8 आप करके देख लीजिए। पीछे के आप 4 जीरो यहाँ से काट दो, 4 जीरो यहाँ से काट दो, और ये 4 जीरो काट दिए, ये आ गया 20, 20, 8। सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 20, 20, 8 को और शॉर्ट कर लेंगे। ये अपना हो गया 20, 20, 8, ये हो गया, काट दिया 10, 10, 4, और काट दिया, ऐसे हो गया 5, 5, 2। ठीक है, 5, 5, 2 में हम इसे कर सकते हैं, यानी कि 5, 5, 2 टोटल कितना हो गया? ये हो गया 12। 60,000 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, ये आया 5,000। 5,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, ये आया 25,000, यानी ए को मिलेगा 25,000, बी का भी 5 है तो इसे भी मिलेगा 25,000, एंड सी का है 2 तो इसे मिलेगा 10,000। 5,000 इंटू 2, यहाँ पे हमने निकाला 60,000 डिवाइड बाय, ज़्यादा लग गया एक, 12, यहाँ आया था 5,000, 5 इधर, 5 इधर और 2 इधर, यहाँ आया 25 के 25,000, और यहाँ आया 10,000। तीनों का टोटल कितना है? 60,000। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5:5:2। करेक्ट। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द नेक्स्ट 1,00,000 रुपीज इन द रेशो ऑफ 4:3:1। 1,00,000 रुपीज इन द रेशो ऑफ 4:3:1। 4:3:1। 4:3:1 का टोटल कितना होता है सर? 4 + 3 7, 7 + 1 8। ठीक है, तो 1,00,000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारे पास 12,500। अब 12,500 को इंटू 4 करेंगे, ये आएगा 50,000। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो 1,00,000 टू 4/8। ठीक है, यहीं पे आ जाएगा फिर 1,00,000 3/8, ये आ जाएगा अपना 12,500 इंटू 3, आएगा 37,000। और इसके बाद यहाँ हम करेंगे 1/8, ये आ जाएगा 12,500। करेक्ट। अब लास्ट, रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, यानी कि इक्वली कितना? 1:1, 1, 1, 1, 3 है ना पार्टनर। ठीक है, अब देखेंगे कि कितना प्रॉफिट्स बचा हुआ है। 2,08,000 में से हमने 60,000 बांट दिया, फिर हमने 1,00,000 बांट दिया, अब हमारा बचा है 48,000। ठीक है, 48,000 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, ये आएगा 16,000, तो हम 16,000 इक्वली बांट देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल निकाल लेंगे। अगर हम टोटल निकाल लेंगे, ये आएगा 16,000 ए के, और ए का कितना कितना है? 25,000, 50,000 एंड 16,000, ये आएगा 91,000। बी का निकाल लेंगे 25,000, 37,000 एंड, नहीं ये 37 नहीं, 37,500 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 16,000 भी इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 78,500। ओके, फिर आ जाएगा ये सी का 10,000, 12,500 एंड 16,000, ये आ जाएगा 38,500। और हम इन तीनों का अगर टोटल करें, 38,500 प्लस 78,500 प्लस 91,000, ये आ जाएगा 2,08,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है आपको अकाउंट बनाना है और एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड एंट्री पास करनी है। आइए बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, फटाफट बना लेते हैं।
यहाँ पे हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, कितना कितना दिया हमने, 20,000 20,000 8,000, टोटल है 48,000। ठीक है, फिर हमने सैलरी दी है बी को, टू बीस कैपिटल, सॉरी करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि करंट अकाउंट दिया हुआ है ना, तो हम करंट अकाउंट में करेंगे सारी ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे आएगा 24,000, ये भी करंट अकाउंट में आएगा। ओके, देन टू प्रॉफिट्स, यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, लेके आए ना, कितना लेके आए थे हम, लेके आए थे 2,80,000 का। ओके, हम लेके आए थे 2,80,000 का, ए को हमने दिया, बी को दिया, सी को दिया, कितना कितना दिया हमने दिया, 91,000, 78,500 एंड 38,500, 91,000, 78,500 एंड 37,500, 37 था ना, 38 था और 38 था, 38,500। ठीक है, ये हमारा आ गया 2,08,000, यहाँ हमारा टोटल आ जाएगा 2,80,000, 2,80,000। अब हम निकाल लेते हैं कि क्या क्या पेमेंट किया है और जर्नल एंट्री बना लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट, $2,80,000, 2,80,000, करेक्ट। फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू is current account, टू B's current account, टू C's current account। ठीक है, अब ए को क्या क्या दिया है, ए को दिया है 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ए को दिए हैं प्रॉफिट्स 91,000 के, तो दोनों को टोटल करेंगे, ये आएगा 1,11,000, करेक्ट। बी को क्या क्या दिया है, बी को 20,000 का दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 24,000 की दी है सैलरी, टोटल हुआ 44,000, और उसके बाद दिया है प्रॉफिट 78,500 का, सो 44,000 प्लस 78,500, ये होता है 1,22,500। अब आते हैं सी पे, सी को कितना दिया है, सी को 8,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और करंट अकाउंट में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए 38,500 का, दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा 46,500। और अब इन तीनों को एक बार चेक कर लेते हैं, 46,500 प्लस 122,500 प्लस 111,000, ये हो गया 2,80,000। यहाँ हो गई हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट। ठीक है, यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट। गॉट इट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। दोनों का कैपिटल कितना है, 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख, दोनों का नहीं, तीनों का। ए का है 10 लाख, बी का है 8 लाख और सी का है 5 लाख। On 1st July, B advanced 2 lakh and
On 1st December, C advanced 1 lakh by way of loans to the firm. पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है. बी ने 1 जुलाई को लोन दिया है 2 लाख का, और सी ने 1 दिसंबर को लोन दिया है 1 लाख का. The profit and loss account for the year ending disclosed a profit of 7,70,000, but the partners could not agree upon the rate of interest on loans and the profit sharing ratio. Prepare partners capital account and loans account. Prepare partners capital account and loans account. चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका. अब बेसिकली इसमें क्या करना है कि इसमें पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे हैं कि कितना लोन का इंटरेस्ट देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ठीक है. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे होना चाहिए, तो हमने पढ़ा था जहाँ पे डीड का कोई भी मेंशन नहीं होता, यानी कि अगर आपका कुछ लिखित में नहीं हो रखा, आपने कुछ डीड नहीं करवा रखा है, उस केस में जो लोन होता है, लोन पे स्पेसिफिकली 6% का रेट लगता है, और वो पे करना ही होता है, इररिस्पेक्टिव आपका प्रॉफिट है या लॉस है, आपको वो पे करना ही है, ठीक है. यानी कि जो बी ने एडवांस किया है 2 लाख और जो सी ने एडवांस किया है 1 लाख, दोनों पे हमारा रेट लग जाएगा 6% का, और टाइम वेट भी लग जाएगा क्योंकि बीच में किया हमें टाइम दे रखा है, ठीक है. और उसके बाद प्रॉफिट्स जो बचते हैं वो प्रॉफिट सारे चले जाएंगे उनको क्या कहते हैं इक्वली रेशो में, क्योंकि कोई डीड नहीं दे रखा, ठीक है. अब हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और लोन्स अकाउंट, ठीक है. लोन्स अकाउंट, आइए बनाते हैं. सबसे पहले 20 का बनाते हैं, बी का बनाते हैं. लोन अकाउंट तो बहुत सिंपली बन जाएगा हमारे. ये देखिए यहाँ पे हमने बी ने लोन दिया है, यानी कि बाय 20 कैपिटल, सॉरी बाय बी, ये आ जाएगा 2 लाख. यहाँ पे बैलेंस भी आ जाएगा 2 लाख. सिमिलरली हम सी का भी बना लेंगे. कितना दिया है सी ने? सी ने 1 लाख दिया है ना. हम्म, हाँ, सी ने 1 लाख दिया है. ठीक है, यहाँ हमारा लोन का अकाउंट बन गया. उसके बाद अब करना है पार्टनर्स कैपिटल. उसके बाद करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चलिए. जी, हाँ, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है. यहाँ पे एक्चुअली इंटरेस्ट हम इसी में डाल देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता और वो कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाता, वो अलग चीज़ है, वो लोन से अलग चीज़ है, तो हम इसमें ही करेंगे इंटरेस्ट का भी. यहाँ पे बैलेंस तो हमें ये नहीं लिखना, हमें इंटरेस्ट ऐड करके बैलेंस लिखना है, यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस. यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ पे हमने 6% इंटरेस्ट देना है, और कब किया है? बी ने हमें दिया है 1 जुलाई को, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 9 मंथ्स के लिए. यहाँ आ जाएगा 9/12, यानी कि 2 लाख पे 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 आएगा 9,000 रुपीज़. यहाँ पे आ जाएगा 2,09,000, करेक्ट. सेम हम यहाँ पे करेंगे बाय P&L 1 लाख रुपीज़ इंटू 6%, और ये दिया है सी ने 1 दिसंबर को, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने. 4/12, यानी कि 1 लाख का 6% होता है 6,000, डिवाइड बाय 12 इंटू 4 gives us 2,000 rupees, and here we have to write 1,02,000. Got it? अब हम यहाँ पे पार्टनर्स का अकाउंट बना लेंगे.
मुझसे पता नहीं क्यों हर बार अकाउंट ऐसे ही बनते हैं, ये वाली साइड बहुत बड़ी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ना, यहाँ से चालू कर दूंगा बनाना। ओके, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, इनका ओपनिंग कितना है? इनका ओपनिंग है 10 8 एंड 5, यानी कि बाय बैलेंस बी डी। हाँ, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख। ठीक है, 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। ठीक है, यहाँ पे हम 7,70,000, 7,70,000 का हमारा प्रॉफिट है, 7,70,000 का हमारा प्रॉफिट है। इसमें से हम 9,000 माइनस करेंगे, इसमें से हम 9,000 माइनस करेंगे और फिर माइनस करेंगे हम इसमें से 2,000 रुपीज़, तो ये हमारा है 7,59,000।